नो किस्मत ही ऐसी चल रही है। लग रहा है पर मैं मिरर में देख रही हूँ तो इतना डार्क मेकअप लग रहा है कसम से। Hey guys, so today I will be doing my makeover video क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स बैठे बैठे एक्सपायर हो चुके होने वाले हैं। 6-7 महीने से ज़्यादा हो गया है मैंने फ़्लाइट नहीं करी है और ना ही मेरे को अभी ट्रेनिंग का स्लॉट मिला है, तो मैं घर में बैठी हूँ। पता नहीं क्या ही लिखा है मेरी किस्मत में। तो वैसे मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। जो मैंने सीखा है एक तो अपनी फ्रेंड सुनेहा से सीखा है, और अगर हम डेली डेली मेकअप करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें आ जाता है। तो बेसिक मेरी वीडियो से कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाना। मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स अच्छे खरीदती हूँ पर मुझे अप्लाई करना ढंग से नहीं आता। मतलब आता है पर ठीक ठाक आता है। मतलब अभी मेरा मेकअप का लेवल यहाँ है, यहाँ नहीं। हो जाएगा वो भी, कोई मैंडेटरी स्किल थोड़ा है। पहले मैं जो फाउंडेशन यूज़ करती थी, मतलब इसे बोल सकते हैं मेरे लिए जो बेसिक फाउंडेशन था वो मेबेलिन का था, और उसके बाद मेबेलिन बहुत अच्छा फाउंडेशन था, और जो मैं शेड यूज़ करती थी वो था 235। एंड आफ्टर दैट आई स्विच टू के ब्यूटी। के ब्यूटी भी बहुत अच्छा बेस्ट फाउंडेशन है। के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स चाहे वो फाउंडेशन हो, काजल हो, और मैंने क्या यूज़ करा है मस्कारा, दे ऑल आर वर्थ इट। सो देन पहले मैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स नहीं लेती थी, पर अब मुझे लगता है कि जैसे हम लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स करते थे तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली स्किन का भी ध्यान रखना है। और जब आप कुछ लग्जूरियस मेकअप यूज़ करते हो तो आपको लगता है आपसे बढ़कर कोई नहीं है, पर होंगे मेरे से बढ़कर भी, पर मेरी दुनिया में मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। मतलब घर वाले तो हैं ही, पर मैं मेकअप में तो मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो गए थे। यहाँ पे 1-1.5 साल तक मैं स्किन प्रॉब्लम से परेशान थी। मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मतलब पीलिंग रेडनेस हो रही थी। तो मैंने बहुत प्रोडक्ट स्विच करे हैं, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, चाहे वो मेरा फाउंडेशन हो। मैंने के ब्यूटी भी तभी लिया जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ था। तो अब मैंने लिया, ये मैंने कब लिया था? जब मेरी नवंबर में लास्ट फ़्लाइट करी मैंने, उसके बाद मैंने कोई फ़्लाइट नहीं करी। इसको लगाने का मुझे कभी मौका नहीं मिला ढंग से। तो इस वीडियो में मैं आज तिरतिर का यूज़ करूँगी। वैसे कुछ भी यूज़ कर लो। तिरतिर फाउंडेशन में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मेरा फेस येलोइश ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है मेरा एग्जैक्ट शेड क्या है। वहाँ जाके मैं डम हो जाती हूँ मेकअप की शॉपिंग के लिए। एंड देन स्टार्टिंग विद मॉइस्चराइज़र। ये मेरे पे पड़ा हुआ था क्योंकि मेरे को कोई मिल नहीं रहा था, तो मैं सोचा ये लगा दूँ, थोड़ा थिक भी है ये। इस क्रीम में ना बहुत गर्मी लगती है मुझे। सनस्क्रीन मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं घर के अंदर कैद हूँ। वैसे तो लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए, पर मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो घर में रह के मुँह भी नहीं धोती। पर मैंने इस वीडियो के लिए अपना मुँह भी धोया और क्रीम भी लगाई। मैं सिर्फ क्रीम तब लगाती हूँ जब मेरा स्किन ड्राई हो रहा होता है। देन टाइम से क्रीम पड़ी थी ना, लगा नहीं रही थी मेरे मेकअप पर। मुझे ऐसे हो रहा था अजीब सा कि कब लगाऊँ। देन आई विल बी यूजिंग प्राइमर, जो कि मैं बता रही हूँ ना, ये सब प्रोडक्ट्स बहुत नए हैं। ये मैंने अपनी लास्ट फ्लाइट नवंबर तब लिए हैं शौक में, अच्छे प्रोडक्ट्स, और इनको लगाने का मौका नहीं मिला। तो ये प्राइमर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मेरे पे कोई ख़ास प्राइमर नहीं था, तो ये क्रीम बेस्ड प्राइमर है, जेल नहीं। तो इसको जो मैं लगाती हूँ ऐसे लगाती हूँ, जैसे काजल लगा रही हूँ। ये मैंने प्राइमर लगा दिया है। अभी काश मैं कुछ टाइम पहले ये वीडियो बनाती तो मेरे ये दाने नहीं दिखते, पर कोई नहीं। घर में बैठे बैठे भी कौन से दाने हो रहे हैं मुझे पता नहीं, मौसम चेंज शायद। उसके बाद मैं तिरतिर का फाउंडेशन लगाऊंगी, जिसकी बॉटल इतनी सॉफ्ट है। जब भी मैं इसको पकड़ के वीडियो बनाती हूँ मेरा मुंह ऐसे ही हो जाता है। तो इसको यहाँ से खोलते हैं। अब मेरे हाथ ऑयली हो गए क्योंकि मैंने क्रीम लगाई। ये इसका मिरर है और ये इसका एप्लीकेटर है, और मुझे लगता है सही में एप्लीकेटर में ही कुछ जादू है। और इसकी एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी है कि आप किसी के साथ इसे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर रहे हो यहाँ से यहाँ। जो रेगुलर फाउंडेशन होते हैं जैसे कि ये आप अपने हाथ में लेंगे या जैसे भी लेंगे, पर ये अगर आपको पिंपल्स वगैरह, मतलब किसी से, वैसे तो अपने मेकअप प्रोडक्ट्स किसी के साथ शेयर करने भी नहीं चाहिए, पर मैं करती हूँ। जैसे कि एक बार मैं शादी में गई थी, गलती से मेरी मम्मी ने बोला कि इसको तो मेकअप आता है, और मेरी बदकिस्मती में पूरा झोला, अपने अच्छे प्रोडक्ट्स का पूरा झोला उठा के लेके आ रखी हूँ शादी में। और
मुझे लगा मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और मैंने सबका मेकअप भी करा, सबने मुझसे मेकअप कराया और एट लास्ट, और वही होता है जो हुआ कि सबने मेरे को लास्ट में बोला लेट क्यों कर रही है, लेट हो गई है। वही हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैंने प्रण कर लिया मैं सिर्फ मम्मी और अपने घर वाले उनका ही मेकअप करूँगी और किसी का मैं मेकअप नहीं करूँगी। अपने प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है कौन सा मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। वैसे ना मैं बहुत बोर हो रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और ना मैं बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हो रही हूँ, मतलब कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार मेरे पास सही में कुछ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मैंने फिट भी रिपोर्ट कर दिया, मेरी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल ही है थोड़ी बहुत, तो मतलब ट्रेनिंग का टाइम था, मैं मेंटली भी प्रिपेयर हो चुकी थी। और लास्ट मोमेंट में जब मैं बोर्डिंग गेट में थी, मेरे पे आया नोटिफिकेशन कि ट्रेनिंग हट चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। तो ये लगाया मैंने तिर का फाउंडेशन। कुछ फ़र्क दिख रहा है? मैं कंसीलर नहीं लगाती। कभी कभार, अभी गड्ढे बने नहीं है ज़्यादा, टाइम आने वाला है गड्ढों का भी। जिस हिसाब से मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ ना 24 घंटे। उसके तो बाद फिर ये भी किस्सा आया मेरी ज़िंदगी में नवंबर में। मैं बोल रही हूँ जितने मैंने लग्जूरियस प्रोडक्ट्स खरीदे ना, मतलब मेरे लिए लग्जूरियस, मेरे लिए सही में लग्जूरियस है। सेफोरा की लिपस्टिक ली मैंने, मिल्क का मेकअप फिक्सर लिया मैंने, ये सब मैंने नवंबर में लिया। और उसके बाद मैंने आईफोन में नवंबर में लिए। जितने लग्जूरियस प्रोडक्ट्स लिए ना मैंने, पता नहीं किसकी गंदी गंदी नज़र लगी मेरे पे, किसकी भी लगी हो, सेम टू यू। कहीं मैं मेकअप करना भूल ना जाऊँ इसलिए। तो ये मैंने न्यूड मीडियम बाय हुडा ब्यूटी का लिया, अपने दिल में पत्थर रखे। इससे पहले मेरे पे था नायका का पैलेट था, जो कि कंपनी रिकमेंडेड है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ बेसिकली कंपनी रिकमेंडेड है, जो कि हमारी यूनिफॉर्म के साथ जाती है। तो यार मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा ब्रश कैसे किसमें कौन से स्टेप में यूज़ करते हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपनी आँखों का मेकअप ग्लिटरी करूँगी। मतलब कि मैं जिस टाइप का मेकअप करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ ना करूँ, पर अभी थोड़ा बहुत लोगों को देख देख के मेरे को कुछ चीज़ें समझ आई है, पर तो मैं भी वही ट्राई करूँगी। आपको कुछ गलत लगेगा तो आप उसे स्किप कर देना। तो ये इसके शेड्स हैं। तो ये शेड्स इनमें से ज़्यादातर हमारी यूनिफॉर्म के साथ जाते हैं, तो मैंने यही शेड लिया क्योंकि सब में चलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं करूँगी, अब मैंने सोच लिया मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी, जिसका मुझे नाम नहीं पता, ब्राउन है इसका नाम। तो पहले मैं लाइट वाला कलर इनर कॉर्नर में लगाऊंगी। शायद ऐसे ही होता है, मुझे माफ़ कर देना। कोई भी अगर मेकअप के बारे में ज़्यादा जानता है वो मुझे अभी से माफ़ कर दो। तो मुंह क्यों खुलता है ये बोलते मेकअप करते करते। ठीक ही है, शायद मैं गलत ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आई शेडो ब्रश तो लिखा है, तो मैंने ये लगाया। इसके बाद मैं एक शेड डार्क लगाऊंगी, शायद यही होता है, अब उनको भी नहीं पता ये होता है मेरे साथ। बोल रही हूँ मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये हमेशा होता है मेरे साथ जब भी मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ। कि शायद मैं मुझे ना ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करना चाहिए था, और ये हो गया गड़बड़ करना चाह रही हूँ। कोई नहीं, ये मेरे को ब्लेंडिंग ब्रश मिल गया, शायद इसी से सही होगा। अभी मैं दूसरा ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे तो बिगाड़ ही दिया सब। और मुझे सही में नहीं पता, एक दिन मुझे ढंग से यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ेगी कि होता क्या है, कैसे करना है। तो ये मैंने बेसिक सा जो बेस बोल सकते हैं वो लगा दिया। कुछ फ़र्क नहीं आ रहा मेरी सूरत में। ठीक है, फिर अब मैं लगाऊंगी इसमें ग्लिटरी, और ये वाला ग्लिटरी। लेट्स सी। ओह, आज ही लगा रही हूँ पहली बार, फर्स्ट टाइम कहीं तो यूज़ कर रहे हैं। मेरी आवाज़ ढंग से आए इसलिए मैंने पंखे सब बंद करे हैं, और गर्मी भी लग रही है अब। जब मैं बीमार हुई थी ना,
मेरे मुंह का रंग पहले पीला हुआ। अब मैं अपनी शक्ल देख रही थी तो मुझे चीज़ें याद आ रही हैं। जब मैं बीमार हुई थी तो मेरे मुंह का रंग पहले पीला हुआ, फिर काला हुआ, और फिर वो काला रहा, मेरे होंठ नीले, और फिर उसके बाद मेरे बाल झड़े। उसके बाद मैंने अपने बाल कटा दिए, बहुत लंबे हो गए थे। तो मेरा ऐसा है कि मैं बाल बनाती तो हूँ नहीं, और ना मेरे को एक फेज़ याद आता है कि हाँ, कि अब मुझे बाल कटा देने चाहिए क्योंकि मुझसे केयर नहीं होती, और मैं जानबूझ के केयर नहीं करना चाहती अपने बालों की। मैं जैसे सोती थी बाल लेके तो वो इस जगह में गुच्छा बन जाता था। पर यू नो, जो बीमारी होती है एक फेज़ होता है लाइफ का, और मैंने अपनी बीमारी को कभी नेगेटिव वे में नहीं लिया। मैंने उसको भी पॉजिटिव समझा कि हाँ, मैं अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड तो कर रही हूँ एटलीस्ट, और मेरे कुत्ते बिल्ले सब, कुत्ते बिल्ले नहीं मतलब कुत्ता खरगोश। गर्मी लग रही है, गर्मी गर्मी। ये दाने इतने दिख रहे हैं ना, ये आईफोन लेके। मैंने आईफोन लिया इसलिए कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ, और कोई रीज़न नहीं। मुझे आईफोन नहीं पसंद, मुझे एंड्रॉइड ही पसंद है। पर इसमें क्लैरिटी इतनी आ रही है तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बुरा नहीं है। ये मैंने करा खतरनाक आई मेकअप। अब मैं जो आईलाइनर यूज़ करती थी मतलब 2 सालों से, वो अगर आपने कंपनी का नाम सुना होगा मैं भी थी, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं वैसे। मैं पहले उसका आईलाइनर यूज़ करती थी, अर्बन कलर लंदन। ये बहुत बेस्ट आईलाइनर है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने ये 2 उड़ा दिए हैं। मतलब इतना सही है इसका एप्लीकेशन, मतलब जो ब्रश है वो अब तक, मतलब ये पुराना वाला है। अब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, पर मैंने 2 साल से ज़्यादा यूज़ कर लिया है इसको। तो इसका जो एप्लीकेशन है बहुत सही है लगा मुझे, मतलब कि जो ब्रिसल्स होते हैं ना वो तक इसके ख़राब नहीं हुए हैं अब तक। पर मैंने थोड़ा स्विच करा है, थोड़ा चेंज ज़रूरी है लाइफ में। बल्कि मैं काजल भी इसी का यूज़ करती थी पहले, पर मैंने सोचा चेंज करते हैं। लिया कलर बार का आईलाइनर, जो कि मैं अभी इस वीडियो में ही फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, और उससे पहले शायद उससे पहले काजल लगाते हैं। तो काजल मेरे को ब्लैक वाली ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मैं बहुत, मतलब मेरी आंखें वैसे छोटी हैं, पर जब मैं काजल लगाती हूँ ना, मेरे को पता नहीं, ब्लैक वाली ना जब वो स्मज होती है मेरे यहाँ पूरा काला हो जाता है। तो मैं सोचा एक बार डार्क ब्राउन ट्राई करते हैं, क्योंकि डार्क ब्राउन हमारी कंपनी में भी अलाउड है। और मुझे काजल का जो एप्लीकेशन है ना वो भी ढंग से नहीं आता, मतलब मैं अंदर लगाती हूँ वैसे, ऐसे नहीं होता। ये मेरा तरीका है, देख लो गाइस। ये दिखती काली है। मैं सोच रही हूँ कि बोल्ड आई मेकअप और सॉफ्ट लिप्स। मैंने जो एक चीज़ सीखी, विंग बनाना। कैसे सीखा? यार मेरे दाने कितने हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है। विंग बनाना मैंने सीखा कि जो ये आँखों का नीचे का हिस्सा होता है ना, इसकी ही सीध में आप ये लेके जाओगे तो विंग बन गया, मेरी इज्जत रख दी। और ये दूसरा वाला हमेशा गलत हो जाता है। ये देखो, ये मोटा बन गया। ये देखो, ये कितना अच्छा। और ये देखो, कराली बेइज्जती। एक साइड ऐसी होता है। जब मैं योगा करती थी ना तब भी ये होता है कि मतलब हमारी बॉडी होती है ना, जो उसका एक हिस्सा बोलते हैं शिव होता है, एक हिस्सा होता है शक्ति। मतलब कि एक पार्ट, जैसे राइट वाला साइड आपका बहुत स्टिफ होगा और लेफ्ट वाला साइड बहुत फ्लेक्सिबल होगा, तो वही समझ लो मेरी आंखें भी वैसी है। एक साइड बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी साइड वही होगा। तो अब हम इसको ही, ये जो विंग बनाया है इसको आईलाइनर से कवर करेंगे। कवर मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। ये कलर बार का है, मैं अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो में ही ट्राई कर रही हूँ। देख लो, मैंने विंग तो बनाया नहीं ढंग से, अभी बन गया थोड़ा। लगाया तो है पर दोनों आंखों में अलग है। ये इस आंख पे ना एकदम स्मूथ विंग बनता है, और इसमें ना ऐसे ऐसे जैसे आपकी नोटबुक में साइन नहीं होता वैसे। और इसका जो ब्रिस्टल है ना बहुत स्टिफ है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। आईलाइनर होता ही नहीं है यार, टाइम पास वाला। पहले जो मैं आईलाइनर लगाती थी ऐसे यू, उल्टा यू बनाती थी। उसके बाद हम करेंगे, ये कैसा लग रहा होगा मुझे भी नहीं पता, पर कोई नहीं। उसके बाद मेरे पास है के ब्यूटी का मस्कारा। इस मस्कारे की जो ख़ास बात है जो मुझे लगी, एक तो ये नॉन वाटर प्रूफ है, और मेरे हिसाब से कि नॉन वाटर प्रूफ मस्कारा लेना चाहिए, क्योंकि जो वाटर प्रूफ होता है ना वो जो आपकी ये होती है पलके, इसमें ना चिपक जाता है, और जब आप मिटाते हो ना तो कई बार पलके भी निकल जाती हैं। तो वाटर प्रूफ वाले में क्या है कि ये ईजिली रिमूव हो जाता है मेकअप रिमूवर से। तो मैं जैसे लगाती हूँ, ये मेरा तरीका है कि ऊपर करके साइड
दाने दाने पूरा मूड खराब कर रहे हैं। नीचे भी लगा लेते हैं क्योंकि काजल तो दिख ही नहीं रहा। मज़ा नहीं आ रहा। तो जो नेक्स्ट है, जैसे मैंने बोल्ड आइज करी, तो ये वाली लिपस्टिक, इसकी कहानी बहुत दुखद है। ये लिपस्टिक है शार्लेट टिलबरी की, मेरा सबसे महंगा परचेज और जो मेरा दिल आज भी तोड़ता है। सबसे बड़ी गलती मैंने जो करी थी इसका, ये मैंने न्यूयॉर्क से ली थी, सेफोरा से, और मेरे अंदर पता नहीं, मैंने नायका में एक बार देखा शार्लेट टिलबरी। एक होता नहीं कि कोई एक प्रोडक्ट देख लो तो आप सोचते हो कि ये लेना ही लेना है, चाहे जैसा भी हो, मतलब अच्छा है बुरा नहीं है। तो शार्लेट टिलबरी की मैंने ये लिपस्टिक ली, ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुई जैसा कि आप देख सकते हो। और मैंने जो टेस्ट करा, मैं पहले जो हमारी एयर इंडिया की यूनिफॉर्म थी वो रेड ब्लू वाले शेड में थी, तो जो ब्लू शेड था उसके साथ ये कलर जाता। तो मैंने क्या करा, मैंने कर दिया यहाँ पे टेस्ट, और मेरे लिप्स का कलर भी यही है, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और मेरी सबसे बुरी बात, मैं लिप लाइनर कभी नहीं लगाती हूँ, अभी मैं बताती हूँ। इसी लिपस्टिक के साथ मैंने ये सेफोरा से लाइनर लिया था, लिप लाइनर। चलो आज मैं ये लगा के भी दिखा देती हूँ कैसे लगाना है। मतलब मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ, जैसा मैं लगाती हूँ मैं वैसे बता रही हूँ। पसीना आ गया यार, ये मेरी कमियाँ ज़्यादा दिख रही है इतना पास, और बिना चश्मे के मुझे दिखता नहीं है, मुझे ना इतना भी ब्लर दिख रहा है। यही गलती करी मैंने कि मेरा लिप शेड भी यही है, और ऑब्वियसली यार आप लिप के अलावा कहीं हाथ उठ में ट्राई करोगे तो वो डार्क ही दिखेगी। भले ये इस आई शेडो के साथ मैच नहीं हो रहा है, पर मैं ये बस लिपस्टिक बता रही हूँ कि ये ऐसी है। वैसे तो ठीक ही लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा। जैसे अभी मैं पास हूँ ना क्लोजअप, तो वो अच्छी दिख रही है, पर मैं जैसे दूर जाऊँगी ना तो नहीं दिखेगा उतना। ब्लश तो ये इनसाइड का है, क्योंकि मैंने किसी के ऊपर देखा था लगा हुआ, मेरी एक कलीग थी तो उन्होंने यही यूज़ करा था, क्रीम बेस्ड ब्लश है, तो उन पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से लिया, बोला इनसाइड से। तो फिर मैंने भी मतलब मेरे को जो जो प्रोडक्ट दिखते हैं ना, मेरे पे भले एक दो ब्लश और पड़े हैं, पर नहीं, मैं उनका यूसेज पूरा नहीं करूँगी। मेरे को कोई नई चीज़ दिख गई, मैं पहले वो खरीद के रख दूँगी, और ऐसे करके मेरा पूरा भंडार लग जाता है सामान का। और ये जो क्रीम बेस्ड ब्लश है ये बहुत ही बढ़िया है, मुझे उम्मीद नहीं थी इनसाइड का इतना अच्छा होगा। मतलब मैंने इतने अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स लिए थे ब्लश में, वो इतने खास नहीं जितना ये खास है, तो मैंने लगा दिया। जैसे कि आप पाउडर बेस्ड ब्लश यूज़ करते हैं, तो जब भी आप ऐसे करते हैं तो झाड़ दो से, फूंक नहीं मारना, और ब्लश लगाते हुए स्माइल। ये ब्लश बहुत पिगमेंटेड है, मेरा पर्सनल फेवरेट हो चुका है। नाक में भी लगाते, मैंने लोगों को देखा नाक में लगाते। मैं सोचती थी इनकी नाक लाल क्यों हो रही, तब देखती थी ब्लश, अब समझ आया बच्चू। तो मैंने अभी इंस्टाग्राम में अपना एक अकाउंट खोला है न्यू। इंस्टाग्राम में जो मेरा रेगुलर अकाउंट था वो प्राइवेट था, और मेरे को कुछ चीज़ें जिसमें मतलब प्राइवेट रखनी पसंद है, क्योंकि मैं बहुत फालतू स्टोरीज डालती हूँ अपनी, तो मैं नहीं चाहती वो पूरी दुनिया देखे। पर मेकअप से रिलेटेड, मेरी क्रू लाइफ से रिलेटेड, जो कि इस वक्त शुरू नहीं हुई है, मैं वेट कर रही हूँ, इसलिए मैं पुराना कंटेंट डाल रही हूँ अपना, ज़्यादा पुराना नहीं, अभी ट्रेनिंग का जो कुछ टाइम पहले हुई थी वो डाल रही हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। द स्काई लॉग है मेरे पेज का नाम, _sky_log विशाखा, तो आप उसमें देख सकते हैं। और इस वीडियो में अगर अच्छे व्यूज़ मिले तो ऑब्वियसली मैं और वीडियोस डालना पसंद करूँगी। मैं इसलिए वीडियोस नहीं डाल रही थी लंबी, क्योंकि मैं सोचती थी कि यार लोग क्यों देखेंगे, पर फिर मैंने लोगों की वीडियो देखी कि लोग क्या देख रहे हैं। मैंने देखा लोग मेकअप की वीडियोस देखते हैं, तो मैं सोचा मैं भी वही करती हूँ, क्या पता किसी को इंटरेस्ट आ जाए कि मैं कैसा मेकअप करती हूँ, तो मैं ऐसा मेकअप करती हूँ। नेक्स्ट हम लगाएंगे आईब्रो पेंसिल। ये मुझे नहीं आता बिल्कुल भी, मतलब मैंने अपनी दोस्त को देखा था कि मतलब किसी लोगों पे पैलेट भी होता है कि वो ब्रश से ऐसे, मुझे नहीं आता, कसम से नहीं आता ये। मैं मतलब जितना मेरे से जो मैं देख के सीखी हूँ वो मैं बता रही हूँ। ये एल्फ का है, मैंने ये भी टारगेट से लिया था न्यूयॉर्क में, पर ये कहीं भी मिल जाता है। तो ये है जिसका कलर है डार्क ब्राउन शायद। तो जैसा मैं लगाती हूँ, जो मैंने सीखा है कि ये आपका आईब्रो का स्टार्टिंग है, इसमें ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे, और बिल्कुल हल्के हाथ से, वरना ये काला हो जाता है।
सेम फॉर दिस साइड। अब ये ब्रश से हम जो हेयर है उसकी डायरेक्शन में ही हल्का हल्का सेट करेंगे। सो दिस इज़ इट। वैसे तो मेरा मेकअप कुछ बहुत एवरेज सा लगा जितनी मुझे उम्मीद थी, उम्मीद तो नहीं थी। तो ये मेरा मेकअप है और ऑब्वियसली इसमें तो मैच कर नहीं रहा, पर थोड़ी देर में मैंने इसको धो देना है। मैं वो भी नहीं हूँ कि कपड़े पहन के फ़ोटो खींचूँगी, नहीं, मुझे बहुत आफत आती है। तो मैंने ये मेकअप करना है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, पर मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है। और ना मैं बोर नहीं हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं लोगों से बातें कर रही हूँ और सही में कर रही हूँ। एक बहुत बढ़िया चीज़ जो सेफोरा से मैंने ली, फर्स्ट टाइम मुझे पता भी नहीं था ये कंपनी कौन सी है, तो मेरे को वहीं सेफोरा के एम्प्लॉय ने रिकमेंड करा ये। मैंने उसको अपनी स्किन टाइप बताई, ड्राई सेंसिटिव, कभी भी सेंसिटिव हो जाती, कभी कॉम्बिनेशन हो जाती, कभी नॉर्मल ड्राई, ऐसी है मेरी स्किन। तो उन्होंने मुझे मिल्क का हाइड्रो ये सेटिंग स्प्रे बताया, तो आप भी ये ले सकते हैं इसकी वेबसाइट से। अगर मतलब सबकी अपनी स्किन है, पर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग, मतलब मेकअप करने के बाद फ्लाइट में क्या होता है कि आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। और मेरे लिए भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मैं लेंसेज भी पहनती हूँ। और आप गेस कर लो कि हम ULH करते थे, अभी तो पता नहीं एयरबस की ट्रेनिंग लगेगी। ULH करते थे, मेरा बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है, तो ज़्यादातर उसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है, तो मोर देन 12-13 आवर्स से ऊपर ही होती है। और 17 आवर्स की भी मैंने फ़्लाइट करी है। तो उसमें आप लगा लो कि एक इंसान लेंसेज पहन के कितनी देर रह सकता है। बट दो मुझे पता है वो रूल्स हैं, हमें पहनने हैं लेंसेज, और मैंने ही चूज़ करा है वो, तो मैं ही उस बात को लेके किसी को बोल नहीं सकती कि वही लेंस क्यों है। पर उसके लिए हमें लेने पड़ते हैं अच्छी क्वालिटी के लेंस, जो कि जिसमें लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा हो और मतलब वो ड्राई ना करे आपकी आइज़। प्लस आपको अपने साथ एक्स्ट्रा लिक्विड्स रखने पड़ते हैं, ताकि कई बार होता है ना इचिंग होने लग जाती है आइज़ में। आप नॉर्मली भी फ्लाई कर रहे हैं तब भी ऐसा होता है ना, जब आप हाई एल्टीट्यूड में बहुत देर तक फ्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। और मेरे साथ 2 साल से इतना बुरा हो रहा है, मेरे को स्किन प्रॉब्लम हुई तो ऊपर जाके वो और बद से बदतर हो गई। मेरी आंखों का है ही, तो लेंस पहन के अब गैस कर लो क्या ही हो सकता है। तो कोई नहीं, बी पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं जब बीमार हुई ना, मैंने यही सोचा, हर चीज़ में पॉजिटिव सोचो। तो अब हम ये लगाएंगे इतनी दूरी से। तो मैंने लगा दिया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में मैं ये मेकअप उतार दूँगी। अभी ये गीला गीला लग रहा है, पर ये अभी सूख जाएगा। अभी यार मेरे दाने दिख रहे हैं, पर ये देखो नेचुरल चीज़ है, सबके होते हैं दाने, पर दूर से देखोगे तो मैं अच्छी लगूंगी। मैंने अपने बाल खोल दिए, मैंने सोचा मैं कोई परी लगूंगी, पर नहीं, मैं तो कुछ अलग ही। वो वाली वीडियो याद आ गई मुझे, ऐसे ऐसे वाली, वो लग रही हूँ मैं। एक्चुअली मैंने बाल तो कटा दिए, पर मैं छोटे बालों की भी केयर नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे अपने पुराने लंबे बालों की लीजिए, मैं अभी भी कैलकुलेशन कर रही थी कि कब तक बढ़ेंगे मेरे बाल। बहुत दुख हो रहा है। और कंपनी में क्या है ना कि अगर आप शॉर्ट लेंथ रख रहे हो तो नेप तक होने चाहिए वो बाल, क्योंकि वो नीट दिखता है और प्रोफेशनल दिखता है। पर मेरे बाल शोल्डर टच करते ही मुझे बन बनाना पड़ेगा। सो बैक टू बेसिक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरी वीडियो कुछ इतनी खास नहीं है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो कमी है, और मुझे नहीं पता क्योंकि इतने टाइम बाद मैं मेकअप कर रही हूँ। पर गाइस मेरी आंखों का मेकअप तो अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा बहुत, और एक्टिंग हो रही है। अब पहले मैंने सोचा था मैं वॉइस ओवर करूँगी, पर मेरे को मेरी दीदी, मतलब मेरी वो सब्सक्राइबर भी है, उन्होंने बोला कि तू बोलती अच्छा है। एक ने बोला कि वॉइस ओवर मत कर, आवाज़ कम आती है, सामने से बोल। पर सही में यार सामने से बोलने पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं किसी से बात कर रही हूँ मेकअप करते करते। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट, अब देखो मेकअप तो कर लिया है हमने, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब कि जो आपका मेकअप है ना आई और लिप का, इसको रिमूव करने के लिए जो मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ बहुत अच्छा है। आपको लेना ले, नहीं लेना तो इट्स अप टू यू। एक तो मेबेलिन का है, इसमें ध्यान रखना, ये ब्लूइश शेड होता है, तो ये आपका आई मेकअप और लिप मेकअप रिमूव करने के लिए बेस्ट चीज़ है। मतलब कि कोई इरिटेशन नहीं होती, ठीक है। मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं पहले ट्राई करती हूँ चीज़ें, मतलब मेरे को ऐसा है कि ना मेरा कभी इधर मन कभी उधर मन। सनस्क्रीन का भी मेरा यही है, कभी मैं ये ट्राई करूँगी, ये ट्राई करूँगी, ये ट्राई करूँगी, पर
जो फेस वॉश है मैं सिर्फ सेटाफिल का ही यूज़ करती हूँ, बस सेटाफिल से आगे कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर मैंने मेबलिन के बाद मैंने लॉरियल का लिया, ये भी बहुत ही बढ़िया गुड टू गो प्रोडक्ट है। मैंने गार्नियर वगैरह कभी यूज़ नहीं करा, पर हाँ मैंने प्लम का एक बार क्लेंजिंग बाम यूज़ करा था, पर वो मेरे को सूट नहीं हुआ। एक और चीज़, अगर आपके फ्लाइज हैं बालों में, उड़ रहे हैं बाल ऐसे, तो ये मैंने एक प्रोडक्ट लिया था अमेज़ॉन से। मैंने किसी कैबिन क्रू की ही वीडियो देखी थी, तब मैंने ये वैक्स स्टिक मंगाई थी। तो इसमें पीछे से आपको आगे करना है थोड़ा, और जहाँ से आपके ऐसे बाल उड़ रहे हैं ना, उनको सेट हल्का हल्का लगाना है, हल्का हल्का। अभी मेरे उड़ नहीं रहे बाल, पर मैं आपको एक बेसिक वो बता रही हूँ, हल्का हल्का। इसको ज़्यादा दबा के लगाओगे ना तो आपके बाल ऑयली हो जाएंगे। और मुझे लगी गर्मी, सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अब हम आपको तब मिलेंगे जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होगी, तब मैं यूनिफॉर्म के साथ या फिर अपने फॉर्मल्स के साथ वीडियो बनाऊंगी। बाय गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो है। मुझे उम्मीद नहीं है कि इतने लोग देखेंगे भी, और क्यों ही देखेंगे, मतलब मेकअप कर रही हूँ, अपनी बातें बता रही हूँ, पर इट्स ओके जितने लोगों ने देखी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।